हर हर महादेव भक्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आइए आज हम प्रदोष के बारे में जानते हैं, उसकी कथा के बारे में जानते हैं। हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है। आज भाद्र पक्ष मास का पहला प्रदोष व्रत है। यह तिथि मंगलवार को आती है, तब उसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। आज भौम प्रदोष व्रत पर शिव योग, सौभाग्य योग, सर्वार्थ सिद्ध योग और बुद्धात्य योग जैसे महायोग भी बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनना व कहना बहुत पुण्यदायी माना जाता है और इस कथा से पूजा भी पूरी होती है। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने व कहने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा के बारे में। श्री सूत जी कहते हैं, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय प्रति को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया था और मोक्ष को प्राप्त हुई थी। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक न तो घर लीपती थी, न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसने काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा, चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी कर सके? वृद्धा ने यह सुनकर बाहर आई और महाराज की आज्ञा से साधु वेश धारण हनुमान जी से बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज जी, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त और काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा के पैरों तले से जमीन खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया। ऐसा मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से मंगलिया को औंधा लिटाकर पीठ पर आग जलाई। दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर गई, साधु का भोजन लेकर आई और मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा में आंसू भरकर कहने लगी, अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और मत दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारा। पुकारने की थोड़ी देर बाद मंगलिया बाहर हंसता हुआ आ गया। बाहर से हंसता हुआ घर के अंदर में दौड़ आया। मंगलिया को जीता जागता देख वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि वह उसका जीवन सफल हो गया। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी आपकी सबकी इच्छा पूरी करें।